किसी भी सरकार की उपलब्धि तो होती है कि वो अपने कार्यकाल के चरण दर चरण पूरा करता है। तो मोदी सरकार ने भी वो चरण पूरा किया है, उपलब्धियां बताई जा रही हैं, जनता कैसे लेगी वो अलग बात है। पर पॉलिटिकल रूप से कहीं भी कमी नहीं दिखाई दे रही है इवेंट और इस तरीके की चीज़ों के ज़रिए। ये किसको गेन करेगा, कितना फ़ायदा कितना नुकसान, इसको देखते हैं आप। देखिए मोहन जी, इसमें बिल्कुल कोई नई बात नहीं है। सत्ता में कोई भी राजनीतिक दल बैठता है तो स्वाभाविक रूप से वो अपने जो भी काम हैं, उन्होंने जो भी अपने जनहित के काम किए हैं या जो भी उनकी उपलब्धियां हैं, उसका बखान तो वो करती ही करती हैं, क्योंकि उन्हें आगे भी जनता के पास जाना होता है, फिर से मत लेना होता है। तो आप इसको उसका एक हिस्सा मान के देखिए। और दूसरी चीज़, उस पर क्या निर्णय होता है, जनता पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उस पूरे उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड तो जनता तैयार करती है। वो निर्णय लेती है कि उन्हें क्या इसमें अच्छा लगा या क्या उसमें। सीधी सी बात है कि प्रतिपक्ष जो है, अगर उसको उन उपलब्धियों में कहीं भी कोई गुरेज है, कहीं कोई संदेह है, कहीं भी कोई दिक्कत है, तो उसको तथ्यों के साथ मजबूती से सामने लाना चाहिए, ताकि जनता को वो सहमत कर सके उन मुद्दों पे। अगर हम कहें, एक तटस्थता से एक बात कहें, तो ये पूरा एक दशक जो है वो एक बदलाव का दशक के रूप में तो इतिहास में दर्ज हो ही गया, क्योंकि इसमें ऐसे त्वरित निर्णय लिए गए, ऐसे बहुत सारे मजबूत काम हुए हैं जिनको नकारा नहीं जा सकता। बीजेपी ने एक राजनीतिक जो भी वायदे किए थे, जो उनके कोर वायदे थे, उसको तो उन्होंने इस पूरे कार्यकाल में पूरा किया ही है। उसके साथ ही उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए हैं जिसकी आवश्यकता महसूस होती थी। आज देश जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म में बहुत आगे बढ़ चुका है विश्व में। अगर आप देखें तो लोग एक तरीके से कहिए तो अब पहले एक ज़माने में हम देखते थे कि रोजगारी की समस्या बाज़ार में कितनी होती थी, और उसके चलते बहुत सारी चीज़ों की महंगाई तो चिल्लर की कमी के कारण हो जाती थी। पर अब आप देखिएगा कि आप सिक्कों में भुगतान यूपीआई से कर पाते हैं, और ये कितना सहज हो गया और लोगों ने इसको स्वीकार लिया है। इसी तरीके से दूसरे भी बदलाव को आप लगातार देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको समाज ने, देश ने, नागरिकों ने बड़े ईमानदारी से स्वीकारा है, और उसकी कहीं आपको कोई आलोचना नहीं दिखती। और ये बदलता हुआ भारत है। जब हम कहते हैं कि आर्थिक रूप से समृद्ध भारत और एक तेज़ी से बदलता हुआ भारत, खासतौर पे युवाओं का भारत है। युवा जो है वो पुराने ज़माने के जो वायदे होते थे, राजनीतिक रोटी कपड़ा मकान, उससे बहुत ऊपर उठ चुके हैं। उनके लिए दुनिया जो है वो एक नए नज़रिए से बदलती। कितना पड़ता होगा, जनता क्या प्रभावित भी होती है क्या उपलब्धियों को बताने से? मुझे लगता है कि जो जनता तो खैर अपने ढंग से उसकी मीमांसा करती है। अगर हम कह दें कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन जनता का अपना नज़रिया होता है। वो आलोचना के स्वर को भी अगर कोई बार बार किसी चीज़ की आलोचना करे तो जनता को फिर सोचना पड़ता है कि आखिर इसकी आलोचना हो क्या रही है, और उसके चलते क्या होता है कि फिर उसके पॉजिटिव पक्ष पे भी जनता सोचने लगती है कि भाई आखिर इसमें तर्क क्या है और क्यों इसको तथ्यों के साथ स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। तो वो सहमति का एक वातावरण बनने लगता है। ठीक है।